नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2023, दिन हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से हम बता देते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू होने वाला है। ये प्यारे प्यारे चेहरे हमारे भाई हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आज कैसा माहौल रह सकता है, कैसी स्थितियां रह सकती है, परिस्थितियां रह सकती है, कैसी ग्राहकी, कैसा माहौल प्याज के बाजार में बन सकता है। क्योंकि बढ़िया भैया, और क्योंकि मंगलवार का दिन है तो मंगलवार के दिन ग्राहकी जो है उसी हिसाब से रहती है, उठाव थोड़ा कम रहता है। तस्वीरें आप देखिए, कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है। आवकें लगातार जो है आपको बता रहे हैं आजादपुर मंडी से हम, आपके कैसी आ रही हैं, आज भाव क्या बन जाएगा, ग्राहकी कैसी बन जाएगी और स्थितियां प्याज के बाजार में कैसी रहेंगी आपको बताएंगे। दोपहर में भी लगभग 12 बजे आपको रिपोर्ट देंगे। चलिए पहुंचे अपने ललित भाई साहब के पास में। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं भैया? ललित भैया, आज क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है? माहौल तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। बाकी जो शनिवार और कल में जो है थोड़ा आमदनी ज्यादा थी तो बाजार थोड़ा सा 19-20 हुआ था। बाकी ये आज आमदनी जो है बहुत कम है। सिर्फ ताजी गाड़ी जो 29 ही है। 29 में जो है 11 गाड़ी एमपी है, 10 गाड़ी एनसीसीएफ है, 2 गाड़ी पूना है, 5 गाड़ी राजस्थान है, 1 गाड़ी नासिक है सीधी। अगर गवर्नमेंट की 10 गाड़ी नहीं होती तो बाजार कल के मुकाबले आज 2 से 3 रुपए तेज होता जी तो जो है गवर्नमेंट के जो माल आ रहे हैं इस वजह से जो है भाव नहीं बढ़ पा रहा है। जी। और कल की जो है 52 गाड़ी जो है स्टैंडिंग में है। इसमें 24 गाड़ी एमपी है, 9 गाड़ी पूना है, 6 गाड़ी राजस्थान है, 9 गाड़ी नासिक है और 4 गाड़ी एनसीसीएफ की है। बाकी आज मंडी में ऊपर नीचे मिला के जो है करीब 100 गाड़ी है। ललित भैया, अगर कट्टों की बात कर लें, लगभग कट्टे कितने उतरे हुए हैं फड़ों पे? फड़ों पे 15,000 कट्टे के आसपास है बैलेंस। 15,000। तो ये जो 15,000 का बैलेंस अगर हम माने, पिछले सप्ताह के मुकाबले कहाँ देख सकते हैं इस बैलेंस को? ये पिछले सप्ताह के हिसाब से अगर स्टार्टिंग के अगर सोम मंगल बुध के हिसाब से देखा जाए तो इतना ही बैलेंस था मंडी के अंदर, 10 से 12,000 कट्टे। जी भैया, तो अब आवकों की अगर हम बात करें तो आवकें क्या कुछ और स्थिति में बदलाव करती नजर आएंगी आने वाले दिनों में? देखो पीछे की मंडियों में कल जो है पता चला था कि 2 से 3 रुपए बाजार तेज हुआ है। तो अगर उस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो वारा नहीं है प्याज का। प्याज अगर यहाँ बिके 1100-1200 की रेंज में तब जाके वारा लगता है, लेकिन जो गवर्नमेंट के माल आ रहे हैं इनसे भाव जो है नहीं बढ़ पा रहा है। अब पिछले हफ्ते वही लगा लीजिए हिसाब, गवर्नमेंट के जो माल थे 900 950 तक बिके थे और कल वही माल जो है 750-800 बिके थे। तो कहीं ना कहीं जो है इस पे व्यापारियों के माल पे फर्क तो पड़ता ही है इस चीज का। अच्छा ललित भैया, जैसे आपने बताया पीछे मंडियों में कहीं ना कहीं जैसे भाव में थोड़ी सरगर्मी आती है, तो यहाँ पर जो दिल्ली की मंडियां, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ मैंने बताया ना आपको, तेजी इसलिए नहीं बनती, गवर्नमेंट के माल जो है कोटा पूरा कर देते हैं। तो इस वजह से जो है व्यापारियों के माल भी थोड़े 19-20 करके बेचने पड़ते हैं हम लोगों को। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में नेफेड और एनसीसीएफ की तरफ से कोई अपडेट आ रही है कि इनकी तरफ से और कैसी आवक के मंडी में रह सकती तो माल तो इनका बराबर आता ही रहेगा। अब आवक का तो अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कितना माल भेजेंगे कितना नहीं, बाकी आमदनी बराबर आती रहेगी इनकी। है? और ललित भैया, इनके मालों की क्वालिटी हमारे जो डायरेक्ट माल आ रहे हैं उनसे कैसी है? 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब 20 हमारे जो डायरेक्ट गाड़ियां वो है, 19 तो देखो हमारे पास जो आएगा उसमें तो गाड़ी के अंदर हर तरह का माल आएगा, 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, 20 भी आएगा। तो उसके हिसाब से इनकी भी हर माल जैसी गाड़ी आ रही है 19-20 का ही फर्क होता है मालों के अंदर। जी। थोड़ी सी हम क्वालिटी एक बार दिखा देते कि क्वालिटी कैसी है। भैया ये कहाँ का है? ये एमपी का माल है। अच्छा, और इसका भाव क्या मान सकते हैं? और यही अपना 950 के आसपास। ग्रेडिंग क्वालिटी वगैरह कैसी है इसकी? ठीक है, इसकी कलर पत्ती। जी। और ललित भैया, आज अगर हम बात करें, सुबह का समय है, स्टेट वाइज जो भाव है हमारे प्याज के, वो एक बार हमारे दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। तो पूना के जो माल है वो समझिए ऊपर में 1000 रुपए तक है। बाकी नीचे में जैसी क्वालिटी वैसा भाव है। एमपी के जो है मशहूरी क्वालिटी के अंदर 900 950 है माल। बाकी 700-800 वाले भी आ रहे हैं। राजस्थान के माल जो है 600 से लेकर 900 तक बिक रहे हैं। नासिक के जो सीधी गाड़ी के माल है जो बम्पर एकदम है वो समझिए अपना 9 9.5 के बीच में। बाकी फिर और बाकी जैसे माल है वैसा भाव है जी। तो आपने ये भाव प्रॉपर बता दिए सभी जगह के। और राजस्थान की अगर हम बात करें, क्वालिटी लगातार राजस्थान से कैसी देखने को मिल रही है? फिर राजस्थान की वही पीली पत्ती में आ रही है, क्वालिटी ठीक आ रही है। जो परचून के मतलब के माल आ रहे हैं 800-900 बिक रहे हैं जी। अच्छा भैया, महाराष्ट्र में जो नासिक और पूना का इलाका है, वहां पर इस समय क्वालिटी की अगर हम बात करें, जिस तरह से वहां पे उत्पादन 40% उत्पादन अकेले होता है भारत का,
क्वालिटी अब कैसी वहां पर रहती जा रही है? क्वालिटी तो टाइम टू टाइम जो है कमी घटेगी। जी। अगर एमपी की बात करें ललित भैया, एमपी से कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि स्टॉक इस बार वहां से कितना रह सकता है? देखिए इस चीज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एरिया छोटा हुआ तो है नहीं, एरिया बहुत बड़ा है। हम्म, तो इस चीज का अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि कितना स्टॉक में बाकी है कितना नहीं है। कोई भी नहीं लगा पाएगा इस चीज का अंदाजा तो। बस एक जो जानकारी के हिसाब से हमारे तक बात पहुंचती है, हम उसी चीज को आगे सर्कुलेट कर देते हैं कि हमें कोई किसान कहता है वहां 40% या 50% माल बचा है। भाई हर किसी को अपने एरिया की पता होती है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो इससे ज्यादा 50-100 किलोमीटर के एरिया की पता होगा, प्याज का एरिया 500-500 किलोमीटर लंबा। जी। अच्छा, अगर इसी हिसाब से लगातार नेफेड और एनसीसीएफ की गाड़ियां आती रहेंगी, आने वाले दिनों में बाजार को आप कहां देखते हैं, कैसा तो रहेगा? बाजार नहीं बढ़ने देंगे। अगर गवर्नमेंट और के माल नहीं आए तो आज की डेट में बाजार होता 1200-1300 का। अच्छा, क्या अभी जरूरत थी? अभी तो इलेक्शन भी नहीं है ललित भैया, क्या अभी सरकार को गवर्नमेंट ने बिजनेस बना लिया ना इस चीज को। स्टार्टिंग इन्होंने 50,000 टन से करी थी और आज के टाइम में जो है 8 लाख टन पहुंच गई है। तो व्यापार कर रही है ना गवर्नमेंट भी ये। बिल्कुल, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं इसमें किसान जो है वो हताश होता नजर आ रहा है, किसान का मनोबल टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान ही प्याज को बोता। अगर किसान नहीं बोएगा ललित भैया तो कैसे बात बनेगी? बिल्कुल आपने सही कहा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद दीपक जी। अंत में क्या कहना चाहते हो आप? अंत में ये गवर्नमेंट भाव नहीं बढ़ने देगी प्याज का। इस बात पे हंसी भी आती है, मुस्कुराहट भी आती है और दिल भी अंदर अंदर दुखता है। ये बड़ी बात है कि भाई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ने भाव उस समय रोक दिया जब इलेक्शन भी नहीं है अभी। अगर तो चलो 50 रुपए होती, 100 रुपए किलो प्याज पहुंचती, तब तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, तब तो समझ भी आता है। जी। चलिए, अनिल भैया भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और बहुत अच्छे जो है मासाखोर है, अच्छी क्वालिटी की प्याज खरीदते हैं और आगे बेचते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया। और कैसे हैं आप? जी बढ़िया, बस स्वागत करते हैं आपका भैया। जी जी। अच्छा अनिल भाई साहब, आप लगातार सुबह जैसे ही मंडी खुलती है आप मंडी में जाते हो, निरीक्षण करते हो, आज क्या देखा? कैसे माल लगातार मंडी में आ रहे हैं? नेफेड एनसीसीएफ के जो माल लगातार मंडी में आ रहे हैं उससे क्या माहौल बना हुआ है? क्या भाव में उतार चढ़ाव इस समय देखने को मिल रहा है? दीपक भैया, ऐसा है कि मार्केट तो आ ही रहा है, मंडिया में माल तो कोई कमी नहीं है। एनसीसी और नेफेड का माल जो भी आ रहा है, एमपी का रहा है, क्वालिटियाँ नहीं आ रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे प्याज आ रहे हैं और हमें बेचने में दिक्कत हो रहा है। भाव में भी ऐसे ही है और ना ही कोई मैंने हमें समझ में नहीं आता कि हम कितने गाड़ियों पे चढ़े, क्या माल देखे क्या नहीं है। उन्हें क्वालिटियाँ नहीं आ रहा है। बाकी गवर्नमेंट जो भी कर रही है या व्यापारी जो भी कर रहे हैं, बाकी ठीक है। इनकी आपस की जो भी बीच में जो तनाव इनकी है बिजनेस के लेके, गवर्नमेंट अपनी कमाई कर रही है, व्यापारी अपनी जो 40% बढ़ा है, इस वजह से दिल्ली मंडी में क्वालिटियाँ नहीं आ रहा है। जिसकी जब किसान को जब रेट ही नहीं मिलेगा तो वो अच्छे माल भेजेगा कहाँ? दिल्ली मंडी में ये है रोड़ा है जी। ये महीने दिन से यही सब चीज चल रहा है कि क्वालिटियाँ कहीं भी नहीं है। अच्छा, ऐसी स्थिति, आप तो बहुत पुराने अनिल भैया, जी जी। ऐसी स्थितियां पहले भी बनती रही होंगी, क्या कारण होता है जो इस तरह की स्थिति बन जाती है? पहले भी ऐसा हुआ होगा? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं, ऐसा हुआ नहीं था कि जब से नेफेड के माल, एनसीसी का, गवर्नमेंट का माल जब यहाँ दिल्ली मंडी में आना शुरू हुआ है तब से ये कुछ ज्यादा ही मतलब दिक्कतें शुरू हुई हैं। आपको क्या लगता है कि जो अच्छे माल हमारे व्यापारी और किसान भाइयों के पास है उनको मौका नहीं मिल पा रहा बेचने का, वो ला नहीं पा रहे मंडी? वहाँ इसलिए लेके नहीं है क्योंकि यहाँ दिल्ली मंडी मारने का रेट ही नहीं मिला तो क्या बेचेंगे यहाँ? दिल्ली मंडी में क्यों बेचेंगे? क्योंकि दिल्ली मंडी में सिर्फ कचड़े माल आ रहे हैं। कचड़े माल में एमपी आ रहा है, एनसीसी के माल आ रहा है, जो छोटे मोटे सब टेढ़े मोड़े कुछ है, कुछ बिदागी आ रहा है। तो अच्छे माल जो होना चाहिए, जो अच्छे ग्राहक हैं वो हमें भी परेशान करते हैं भाई क्या वो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हैं। अच्छा, जैसे आपसे कोई ग्राहक माल खरीद के ले जाता है, खरीदने के बाद भी क्या कुछ कंप्लेंट वगैरह आती है? कंप्लेंट करता है कि जो अभी जो प्याज आ रहा है, जो कि प्याजों के अंदर बीच में से कालापन की शिकायत आ रहा है, अंदर से बढ़िया ऊपर से अच्छा दिख रहा है और इसमें से भी में काला का सड़े हुए का निशान आ रहा है। बहुत सी शिकायत है, बहुत सी कंप्लेंट है ग्राहकों का, तो अच्छी क्वालिटी नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट का प्याज आ रहा है और भी राजस्थान का है, एमपी का है, तो उसमें सब शिकायतें आ रही है। जो बढ़िया क्वालिटी है, जब पुना होना का आता है बढ़िया, वो क्वालिटी नहीं आ रहा है। जी अनिल भैया, क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव क्वालिटी में हो सकता है? अगर ये हालात रहेगा तो बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। आगे भागे भविष्य भगवान कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो। जो किसान को रेट ना मिले, व्यापारी को रेट ना बढ़े, व्यापारी को पैसे पूरे ना हो, तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ बेचेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही क्वालिटी मंडी में कहीं ना कहीं आएगी। जी जी जी, क्योंकि नेफेड और एनसीसीएफ ने अच्छी खरीदारी करके रखी है। खरीद करके अपने बेच रहे। ठीक है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का भाव नहीं ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि किसानों में, क्योंकि इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन में भाई ज्यादा महंगाई भी नहीं होना चाहिए। महंगाई को तो क्वालिटी के हिसाब से तो महंगा होना चाहिए ना। तो चीजें अच्छी हो तो उसके रेट अच्छे भी मिलना चाहिए। हल्के मालों को कौन सा रेट मिलता है?
आज के रेट में कोई 15 से 20 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 30 रुपए 25 रुपए किलो है। बिल्कुल। क्योंकि बढ़िया प्याज के कम से कम 30 रुपए किलो सुपर रेट होना चाहिए, जो है ही नहीं तो क्या है। अब आड़ती के पास आएगा नहीं तो बेचेंगे कहाँ से। और भैया मैं तो ये देखता हूँ कि अगर घरेलू उपभोक्ता की तरह मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं भी एक घरेलू उपभोक्ता हूँ, तो इलेक्शन नहीं होते हैं उस समय भी हम लोग आराम से 40-50 रुपए तक प्याज को रिटेल में खरीदते हैं। जो हमारे यहाँ बेचने आते हैं प्याज को इतने भाव में खरीद के हम लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा आता दीपक भैया जी, मैं सन 94 से इस बाजार में हूँ। मैंने 94 में भी प्याज 25-26 रुपए 20 रुपए किलो 22 रुपए किलो था, और आज 2023 में भी रेट यही है। तो कहीं बढ़ाव चढ़ाव उतराव तो नहीं है। अगर मैक्सिमम 40 रुपए किलो का प्याज है तो कोई महंगा नहीं है। सब्जी में लोगों को हर आदमी कहता है कि महंगा है। जो पहले जीरा बिकता था 160-70 रुपए किलो, आज बिक रहा 800 रुपए, तब तक वहाँ कोई नहीं बोलने जा रहा है कि भाई ये चीजें महंगी है। क्यों महंगी है? तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, क्यों कोई बोलता नहीं है। सब्जियों में सारे लोग टूट पड़ते हैं कि सब्जी में सबसे ज्यादा कमाई होता है। किसान को पल्ले क्या बचता है? पीछे टमाटर हुए थे, टमाटर बारिश के लेके हर जगह टमाटर दिक्कत हुआ था, तो सारे सरकार हर आदमी कहते थे, विपक्ष पक्ष कहते थे कि भाई ये महंगा हुआ। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, हर देश से माल मंगाया, आज टमाटर फिर हो गया 10 से 15 रुपए किलो हो गया। कहीं ना कहीं चीजें की फर्क पड़ता है। क्वालिटी चीज आनी चाहिए, क्वालिटी में हो तो क्वालिटी का रेट मिलने। बिल्कुल। और भैया मैं तो कहता हूँ कि सरकार जब बीच में है तो मैनेजमेंट हो अच्छे तरीके से हो, जिसमें फायदा ग्राहक का भी हो, किसान का, व्यापारी, सभी का हो। सबका हो। गवर्नमेंट का सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सब हर स्टेट को देख के चलता है। हाँ। बाढ़ सूखा सबको देख के चलता है। मंडी में हो किसान भी है, अगर किसान को 2 पैसे बचे तो खेती की करेगा। व्यापारी अपने व्यापार नहीं करा तो कौन काम करेगा? तो कहीं ना कहीं अगर मंडी में माल नहीं आएगा तो हम कहाँ से बेचेंगे? हमसे जो खरीदार है वो कहाँ बेचेंगे? जो रेडी पटरी वाले बेचारे हैं बेचारे, और गरीब आदमी है, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कतें हैं ये। बिल्कुल। ये तो चीज क्वालिटी दीपक भैया आना चाहिए, मंडी में आना चाहिए, रेट को अच्छी माल के अच्छे रेट होना चाहिए। और धन्यवाद अनिल भैया। जी जी भैया। आपसे बात होती है, अच्छा लगता है, आपसे जानकारी साझा होती है, हमारे दर्शकों तक पहुंचती है। और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अच्छा निकासी को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से प्याज को निकालें हमारे किसान या व्यापारी भाई? देखिए एंड है प्याज का, 1 से 1.5 महीना रह गया स्टॉक के माल का, उसके बाद सब जगह नई प्याज चालू हो जाएगी। तो प्याज तो बेचना ही पड़ेगा, चाहे भाव अब जो मर्जी बिके। जी। अच्छा भैया, जैसा कि कहा जा रहा था कि अक्टूबर-नवंबर के आसपास जो है प्याज काफी हद तक निकल जाएगा, आपका क्या मानना है? देखिए प्याज तो बराबर आ ही रहा है, ऐसे तो है नहीं कि कहीं भी ब्रेक लगा है, तो प्याज तो बराबर आता ही रहेगा। और 1-1.5 महीने बाद जो है नया चालू हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीपक जी। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 नई सब्जी मंडी जयपुर। मोबाइल नंबर 9899550959, 9810402074। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। दीपक जी। और चलिए, आपको ललित भैया ने जो है जानकारी प्याज के बाजार की दे दी है, भाव भी बता दिए हैं, और विस्तृत तरीके से हमने बात भी कर ली है, आप तक जानकारी पहुंचाई है। एक रिपोर्ट 12 बजे हम आपको और देंगे। और सही कहा इन्होंने कि जब आवकें मंडी में जो है उतार चढ़ाव में आ जाती हैं तो उसी हिसाब से भाव भी बनना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं नेफेड और एनसीसीएफ की जो गाड़ियां लगातार मंडी में पहुंच रही हैं, क्वालिटी के हिसाब से, भाव के हिसाब से, कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं रिटेल वाले और जो हमारे अच्छे माशाखोर भाई हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जो है एक मोटिव उसकी तरफ बनता है कि भाई नेफेड और एनसीसीएफ के माल खरीदे जाए, क्योंकि सस्ते आ रहे हैं। और इसी वजह से जो है हमारे जो किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, वो अपने मालों को मंडी की तरफ नहीं भेज रहे हैं, और पीछे ही जहां उनको भाव मिलता है कहीं ना कहीं वो बेच रहे हैं। तो यही स्थितियां जो है बाजार को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे लेकर जा रही हैं। बाकी 12 बजे आपको एक बार फिर हम रिपोर्ट देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि मंडी में क्या स्थितियां बनती नजर आई, कैसा माहौल बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी और भाव दोपहर तक बन गया।